कितना आनंद है, यीशु के साथ जीना कितना आनंद है। रोगियों को सेवा करना, बंदियों को छुड़ाना, कंगालों को सुसमाचार सुनाना। रोगियों को सेवा करना, बंदियों को छुड़ाना, कंगालों को सुसमाचार सुनाना। के साथ जीना कितना आनंद है, धर्मियों के साथ जीना कितना आनंद है। धर्मियों के साथ जीना कितना आनंद है, धर्मियों के साथ जीना कितना आनंद है। रोगियों को सेवा करना, बंदियों को छुड़ाना, कंगालों को सुसमाचार सुनाना। रोगियों को सेवा करना, बंदियों को छुड़ाना, कंगालों को सुसमाचार सुनाना। के साथ जीना कितना आनंद है, शांतों के साथ जीना कितना आनंद है। शांतों के साथ जीना कितना आनंद है, शांतों के साथ जीना कितना आनंद है। रोगियों को सेवा करना, बंदियों को छुड़ाना, कंगालों को सुसमाचार सुनाना। रोगियों को सेवा करना, बंदियों को छुड़ाना, कंगालों को सुसमाचार सुनाना। यीशु के साथ जीना कितना आनंद है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज पूरे कैथोलिक कलीसिया के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आज के दिन में हम लोग संत जॉन मेरी वियानी का त्यौहार मना रहे हैं। संत जॉन मेरी वियानी, जिसको कि हम लोग जानते हैं कि सभी पारिस के पुरोहितों का मध्यस्थ संत हैं, उन्होंने अपना जीवन काल में एक प्रभुमय जीवन जीकर और प्रार्थनामय जीवन जीकर हम सबों के लिए आज एक आदर्श उदाहरण बन गए हैं, नमूना बन गए हैं कि हम लोग संत जॉन मेरिया वियानी की तरह ईश्वर को प्यार करें और ईश्वर के प्रेम में हम लोग दृढ़ बने और माता मरियम को भी वैसे ही प्रेम करते हुए हम लोग हमारे ख्रिस्तीय
विश्वास का जीवन को व्यतीत करें। आइए आज के ये सुंदर दिन में हम लोग विशेष रूप से हम लोग जो पुरोहितों को जानते हैं, हमारे पारिश पृष्ठ लोगों को, पली पुरोहित लोगों के लिए, और जिनको जिनको हमारे परिवार में से कोई पुरोहित होंगे उनके लिए, सबों के लिए हम लोग विनती करें, ताकि आज के दिन में पिता ईश्वर संत जॉन मरिया वियानी के माध्यस्थता से सबों को आशीष और कृपा प्रदान करें और हम लोग प्रभु के प्रेम को अपना जीवन में पा सके और दूसरों के साथ हम लोग उसको बांट सके और प्रभु का प्यार को हम लोग दूसरों को भी बता सके। आइए आज हम लोग विशेष रूप से अपने अपने मतलबों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए आज का यह मिसा में भाग लेने से पहले थोड़ी देर मौन रहकर हम लोग अपना दिल की जांच करें कि हम लोग आज का मिसा में योग्य रीति से भाग लेने योग्य हैं या नहीं। अगर हम लोगों के बीच में, प्रभु के बीच में अगर कोई प्रकार का अधर्म है तो आइए हम उसे पाप स्वीकार करें और ईश्वर से क्षमा मांगे, ताकि आज का यह मिसा में हम लोग योग्य रीति से भाग लेकर प्रभु की आशीष और कृपा को प्राप्त कर सकेंगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्रिस्त प्रभु वर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। क्रिस्त प्रभु वर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्षमा करो भगवन, दया करो भगवन। क्षमा करो भगवन। महिमा तोर महिमा स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु। महिमा तोर महिमा, महिमा तोर महिमा स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु। महिमा तोर महिमा। रौरे कर प्रशंसा, रौरे कर धन्यवाद, रौरे कर आराधना, रौरे कर महिमा गाविला। महिमा तोर महिमा स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु।
महिमा तोर महिमा, महिमा तोर महिमा, स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु, महिमा तोर महिमा। स्वर्ग कर राजा पिता परमेश्वर, एकलौता बेटा महाराजा मानिला। स्वर्ग कर राजा पिता परमेश्वर, एकलौता बेटा महाराजा मानिला। महिमा तोर महिमा, स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु, महिमा तोर महिमा, महिमा तोर महिमा। स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु, महिमा तोर महिमा। ईश्वर कर में ना बाकर बेटा, पाप क्षमा करेला बिनती हमार सुनीला। ईश्वर कर में ना बाकर बेटा, पाप क्षमा करेला बिनती हमार सुनीला। महिमा तोर महिमा, स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु, महिमा तोर महिमा, महिमा तोर महिमा। स्वर्ग और धरती में होवे प्रभु, महिमा तोर महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, विश्वासियों की ज्योति और आत्माओं के गड़रिये, तूने संत जॉन मरिया वियानी को कलीसिया का गड़रिया बनाया था कि ये अपनी शिक्षा से तेरी भेड़ों का पोषण करें और अपने आचरण से उन्हें सन्मार्ग ले चले। इन्हीं की प्रार्थना से हम उस विश्वास को अखंड बनाए रखें जिसे इन्होंने सिखाया है, और उस मार्ग पर चले जिसे इन्होंने दिखलाया है। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान और युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी एसेकियल का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 16 से 21 तक। 7 दिन बीतने पर प्रभु की वाणी मुझसे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, मैंने तुम्हें इस्राएल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया। तुम मेरे मुख का वचन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चेतावनी दोगे। यदि मैं दुष्ट से यह कहूँगा, तुम अवश्य मर जाओगे, और तुम उसे चेतावनी नहीं दोगे और उसे नहीं समझाओगे कि वह पापाचरण छोड़ दे और जीवित रहे, तो दुष्ट अपने पाप के कारण मर जाएगा, किंतु मैं तुमको उसकी मृत्यु का उत्तरदायी मानूंगा। दूसरी ओर, यदि तुम दुष्ट को चेतावनी दोगे और वह अपनी बुराई और पापाचरण नहीं छोड़ेगा, तो वह अपने दोष के कारण मर जाएगा, किंतु तुम अपना जीवन सुरक्षित रख पाओगे। जब धर्मी अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगेगा, तो मैं उसे दंडित करूंगा और वह मर जाएगा। तुमने उसे चेतावनी नहीं दी, इसलिए वह अपने पाप के कारण मर जाएगा और उसका धर्माचरण भुला दिया जाएगा, किंतु मैं तुमको उसकी मृत्यु का उत्तरदायी मानूंगा। दूसरी ओर, यदि तुम धर्मी को चेतावनी दोगे और
वह पाप नहीं करेगा तो वह तुम्हारी चेतावनी के कारण जीवित रहेगा और तुम भी अपना जीवन सुरक्षित रख पाओगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जॉन वियनी तेरा नाम है महान, जॉन वियनी तेरा नाम है महान, तेरे नाम का हो गौरव गान। जॉन वियनी तेरा नाम है महान, दुखियों को दिया तूने दिलासा। जॉन वियनी तेरा नाम है महान, दुखियों को दिया तूने दिलासा। जॉन वियनी तेरा नाम है महान, तेरे नाम का हो गौरव गान। जॉन वियनी तेरा नाम है महान, गरीबों का हुआ तूने सहारा। जॉन वियनी तेरा नाम है महान, गरीबों का हुआ तूने सहारा। जॉन वियनी तेरा नाम है महान, तेरे नाम का हो गौरव गान। जॉन वियनी तेरा नाम है महान, पुरोहितों का हुआ तूने नमूना। जॉन वियनी तेरा नाम है महान, पुरोहितों का हुआ तूने नमूना। जॉन वियनी तेरा नाम है महान, तेरे नाम का हो गौरव गान। जॉन वियनी तेरा नाम है महान, जॉन वियनी तेरा नाम है महान। प्रभु ने अपना सर्वोत्तम वचन सुनाया, प्रभु ने अपना सर्वोत्तम वचन सुनाया। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु अपने परमेश्वर का स्तुति गान करो, प्रभु अपने परमेश्वर का स्तुति गान करो। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ वे। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 9 पद संख्या 35 से अध्याय 10 का पद संख्या 1 तक। ईसा सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने
तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। यह प्रभु का पवित्र और सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का दिन हम लोगों के लिए अत्यंत एक बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि आज के दिन में हम लोग हमारे पारिस में बहुत धूमधाम से हम लोग संत जॉन मरिया वियानी का त्योहार को मनाते हैं। संत जॉन मरिया वियानी सब पुरोहितों के मध्यस्थ संत हैं। उनके लिए केवल नहीं, लेकिन पूरे कैथोलिक कलीसिया के ख्रिस्त विश्वासियों के लिए एक अद्भुत उदाहरण है। अपने ईश्वरीय और प्रार्थनामय जीवन के द्वारा आज सारी संसार संत जॉन मरिया वियानी का ही गुणगान गा रही है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत जॉन मरिया वियानी के जीवनी लिखने वाले लेखक लोग हम लोगों को अपने किताबों के द्वारा यही बताया करते हैं कि संत जॉन मरिया वियानी का जन्म 8 मई 1786 ईस्वी में फ्रांस देश के लियोन नामक एक जगह में हुआ था। उसके पिता का नाम माथियो, माता का नाम मेरी। परिवार में 6 बच्चे थे। 6 बच्चों में से ये जॉन मरिया वियानी चौथा बच्चा था। और कहा जाता है कि ईश्वर की कृपा और अनुग्रह से जॉन मरिया वियानी जिस दिन उसका जन्म हुआ उसी दिन उसका स्नान भी हुआ, बपतिस्मा हुआ। ऐसा हम लोगों ने कभी कहीं सुना भी नहीं होगा, लेकिन जब हम पढ़ रहे थे मरिया वियानी के जीवन के विषय में, जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन उसका बपतिस्मा भी हुआ। यह कैसे हुआ? हम मन ही मन सोचते सोचते हमें ऐसा ही लगा कि वो जरूर ईश्वर की आशीष और कृपा है। बचपन से ही और जॉन मरिया वियानी वही ईश्वरीय कृपा से एक परिपूर्ण जीवन व्यतीत किया। वो बचपन से ही पवित्र यूक्रिस्ट का भूखा प्यासा आदमी था। वह पवित्र यूक्रिस्ट को पाने के लिए, देखने के लिए, दर्शन करने के लिए अपना जीवन में तरसते रहता था। जैसे वह बचपन से अपना जीवन में बढ़ते गया, वो ईश्वर को पाने के लिए लालायित होते गया। ईश्वर को प्रेम करने के साथ साथ उन्होंने माता मरियम को भी बहुत भक्ति और आदर दिखाया करता था। लोग कहते हैं कि वो उनके गांव के अगल बगल कोई गिरजाघर नहीं था, चर्च नहीं था, लेकिन संत जॉन मेरी वियानी चल चल कर कोसों को बहुत किलोमीटर, बहुत दूर तक जहां फादर लोग मिसा करते थे, वहां पर पवित्र परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए पवित्र मिसा में भाग लेने के लिए वो जाता था, कभी छोड़ता नहीं था। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब संत जॉन मरिया वियानी के विषय में हम लोग इस प्रकार सुनते हैं और आज हम लोगों का जीवन को देखते हैं, हमारे अगल बगल के बहुत सारे ऐसे भाई बहन लोग हैं, माता पिता लोग हैं, यहीं पर मिसा होता है, लेकिन बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, नहीं जाते हैं, मिसा पूजा में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग ईश्वर की आशीष और कृपा को तो पाना चाहते हैं, जीवन में अच्छा जीवन जीना, और जीवन में इस संसार में जितना भी हम लोग देखते हैं सांसारिक चीजों को, सब चीजों को पाना चाहते हैं, सब चीजों को हम लोग ग्रहण करना चाहते हैं। लेकिन जो देने वाला है ईश्वर, उसको हम लोग ख्याल नहीं करते हैं, उसके पास हम लोग जाना नहीं चाहते हैं। तो क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो सब कुछ का देने वाला है, हम लोगों का जीवन को, संसार को बनाने वाला, और इस संसार की सारी चीजों को उससे हम लोग कुछ पाना चाहेंगे और उसके पास जाना नहीं चाहेंगे, तो ये कैसे होगा कि हम लोग ईश्वर का आशीष और कृपा को, कि संसार के हर प्रकार के
जितने भी हम लोग देखते हैं संसार के धन दौलत को, जो हमें ललायित करता है पाने के लिए, उसे हम पाना चाहते हैं, लेकिन जो करना है उसे हम लोग नहीं करते हैं, तो उसको पाएंगे हम लोग कैसे? इसलिए ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन में संत जॉन मरिया वियानी हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, अद्भुत उदाहरण है कि हम लोगों को सबसे पहले जीवन में ईश्वर को अपनाना है, जो कि हमारे सब कुछ देने वाला है। और संत जॉन मरिया वियानी अपना जीवन में वैसे ही ईश्वरीय प्रेम में आगे बढ़ते गया, और जब सेमिनरी गया फादर बनने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, उनके सेमिनरी जीवन को देखकर फादर लोग भी उसे पुरोहित बनाने के लिए कंफ्यूज हो जाते थे, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर व्यक्ति था, बहुत कमजोर व्यक्ति था। लेकिन दूसरी ओर प्रार्थना में वो बहुत धनी व्यक्ति था। कभी प्रार्थना को छोड़ता नहीं था, हमेशा प्रभु के साथ, हमेशा यूखरिस्तीय आराधना, पवित्र यूखरिस्त के सामने वो रहा करता था, प्रार्थना किया करता था। कहते हैं कि लोग उसको पूछा करते थे, तुम इतना देर तक पवित्र यूखरिस्त के सामने बैठे रहते हो, क्या करते हो तुम? बोल के संत जॉन मरिया वियानी बताते थे उनको, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं प्रभु ईसा मसीह को देखता हूँ और वो मुझे देखता है, बस मैं यही करता हूँ। इस प्रकार का उसका बात करने का तरीका। जब उसका फादर बनने का दिन आ रहा था, फादर लोग उसके पढ़ाई लिखाई, उसके प्रार्थना में जीवन को देखकर इवैल्यूएशन काम करने लगे कि हम लोग इसको पुरोहित बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे बोलकर सब फादर लोग परेशान हो गए सोचते सोचते। लेकिन उनका बिशप जब पुरोहितों को देखा, उनके डायसिस के पुरोहितों को, बहुत सारे फादर हैं, पढ़े लिखे हैं, रैंक होल्डर हैं और विभिन्न विषयों में डॉक्टर बने हुए हैं, लेकिन प्रार्थना करने वाला व्यक्ति उन फादरों के बीच में कोई नहीं मिला। इसलिए बिशप ने कहा कि हम लोगों के समाज में, हम लोगों के डायसिस में हर प्रकार के बुद्धिमान लोग हैं, पंडित लोग हैं, पढ़े लिखे ज्ञानी और होशियार व्यक्ति लोग हैं, लेकिन एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं है, और एक प्रार्थना करने वाला यही ब्रदर है। इसलिए हम लोग इसको जरूर पुरोहित बनाएंगे। और इस प्रकार से जॉन मरिया वियानी को पुरोहित बनने का आदेश दिया गया, और पुरोहित बनने के बाद में भी जॉन मरिया वियानी को उनके सेमिनरी के ब्रदर लोगों के साथ में रखा गया, यह सोचते हुए कि जो पढ़ाई फादर बनने के लिए किया है उसका दोहरावा करेगा और पढ़ाई लिखाई में तेज होगा बोलकर वहां भी वो पढ़ता था, उसको रिवाइज करता था, उसको स्मरण करता था, लेकिन उसका प्रार्थनामय जीवन, एक प्रभुमय जीवन एक तरफ लगा हुआ रहा था। वो कभी प्रभु से दूर नहीं हटता था। ऐसा ही होते होते जब उसका पुरोहिताई का जीवन चल रहा था, कहा जाता है 1818 ईस्वी में उसको फ्रांस देश का एक आर्स नामक जगह में उनका एक पारिश प्रीस्ट उसको बनाया गया, पली पुरोहित वहां का बनाया गया, और वहां का आदमी लोगों का, ख्रिस्तीय विश्वासियों का संख्या मात्र 230 जन ख्रिस्तीय विश्वासी लोग थे, और वह पेगानिज्म एरिया था। वहां के लोग हड़िया दारू खा पीकर पेगानिक डांस ये सब किया करते थे, कोई चर्च नहीं जाता था और कोई फादर वहां पर रहना पसंद नहीं करता था। उनका गिरजाघर बहुत दिनों के लिए बंद रहता था, कोई प्रार्थना करने के लिए नहीं जाता था। लोगों का चाल चलन देखकर फादर लोग वहां से भाग जाते थे। वैसे परिस्थिति, वैसे जगह में संत जॉन मरिया वियानी को भेजा गया। इन्होंने वहां पर गया, गिरजा को साफ करके वहां के लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। वहां के लोगों के लिए प्रार्थना करते करते लोगों का जीवन में वो देखने लगा कि वो लोग क्या करते हैं।
वह देखा कि वही हड़िया दारू पी के, वाइन पी पी के वो लोग पेगानिज्म डांस किया करते थे और उस प्रकार का जीवन जीते थे। प्रभु के पास की चर्च के यहाँ कोई नहीं आते थे विनती प्रार्थना करने के लिए। एक दिन क्या हुआ, जॉन मरिया वियानी, जहां से वो लोग वाइन खरीदते थे, दारू खरीदते थे, पीते थे और इस प्रकार का जीवन जीते थे, वहां पर वो भी गया। एक दिन दूर से ही दुकानदार लोग देखकर जॉन मरिया वियानी को बोलने लगे, फादर फादर आप यहाँ पर मत आइए, आपके लिए हम लोग सीक्रेटली अंदर में सप्लाई कर देंगे, बाहर के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे बोलकर। लेकिन जॉन मरिया वियानी उनके पास गया और बोला, मेरे प्यारे भाइयों, तुम लोग के यहाँ जो लोग आते हैं ये वाइन सब खरीदने के लिए और ये सब खरीदने के लिए, वो लोग सब के सब मेरा आदमी है, वो लोग मेरा आदमी है, प्रभु के आदमी है। उनको तुम लोग अच्छा वाला देना, अच्छा वाला देना, जिसको कि पी के इनका शरीर का सर्वनाश ना हो। इस प्रकार से संत जॉन मरिया वियानी बेचने वालों को बोलता था और वही पीने वालों के जीवन में धीरे धीरे उन्होंने उनके साथ रहकर, उनके साथ मेल मिलाप करके उनको समझाने लगा कि यह शरीर के लिए हानिकारक है, इंजूरियस टू हेल्थ बोलकर उन्होंने समझाने लगा और उसके प्रार्थनामय जीवन को, उनके रहन सहन जीवन को लोगों के साथ में देखकर सब वहां धीरे धीरे प्रार्थना में आने लगे, गिरजा में आने लगे। और आज वही संत जॉन मरिया वियानी सारे संसार के लोगों के लिए आदर्श बन गए हैं। संसार के लोग उसके पास आया करते थे पाप स्वीकार करने के लिए, जॉन मरिया वियानी से बातचीत करने के लिए, उसकी दुआ प्रार्थना मांगने के लिए, क्योंकि वो एक सचमुच में ईश्वर के द्वारा चुना गया एक प्रभु का भक्त था। वो ईश्वर का आशीष और कृपा उसमें था, लोग उसको पहचान लिए। और आज हम लोग सारे कैथोलिक कलसिया में उसको हम लोग मान सम्मान देते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार संत जॉन मरिया वियानी हम लोगों के लिए आज आदर्श बन गए हैं प्रभु को प्यार करने के लिए, एक दूसरों को प्यार करने के लिए, जो गलत रास्ते पे चलते हैं उनको सही रास्ता में लाने के लिए, आइए हम लोग भी आज ईश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं। ईश्वर के प्रभु ईसा मसीह के नाम में बपतिस्मा लेकर हम लोग भी प्रभु ईसा मसीह का शिष्य बने हैं। हमें भी संत जॉन मरिया वियानी की तरह जीवन जीना है, क्योंकि हम लोगों को भी प्रभु अपना नाम के कारण हम लोगों को अपना प्रेम का विस्तार, अपना राज्य का विस्तार करने के लिए हम लोगों को एक ख्रिस्तीय जीवन जीने के लिए चुन लिए हैं। जिस प्रकार आज का सुसमाचार में प्रभु कहते हैं फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो और कहो कि अपना फसल, अपनी फसल काटने के लिए अपने मजदूरों को भेजे। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आज हम लोग प्रभु का प्यार को जाने हैं, चिन्हे हैं, तो उस प्यार को हम लोगों को दूसरों को बताना है। हम लोगों को ख्रिस्तीय जीवन, हम लोगों के परिवार में, हम लोगों के एक छोटा समाज में केवल जीना नहीं है, लेकिन प्रभु के प्रेम को हम लोगों को विस्तार रूप से उसको फैलाना है। इसलिए आइए हम लोग आज सब कोई संत जॉन मरिया वियानी की मध्यस्थता मांगते हुए ईश्वर से प्रार्थना करें और प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ते रहें। आइए हम लोग बपतिस्मा संस्कार के द्वारा जो विश्वास को हम लोग ग्रहण किए हैं उसको हम लोग और मजबूत बनाने के लिए प्रेरितों का धर्म सूत्र प्रार्थना कहेंगे। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके एक लौटे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, अधलोक में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है।
और वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा और शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। धन्य है तो विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ा रहे हैं हमें तेरी ही उदारता से मिली है। यह भूमि का उपज और मनुष्यों के परिश्रम का फल है। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है तो विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर। धन्य है तो विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, यह अंगूरी जिसे हम तुझे चढ़ा रहे हैं हमें तेरी ही उदारता से मिली है। यह दाखला था कि उपज और मनुष्यों के परिश्रम का फल है। यह हमारे लिए आध्यात्मिक पेय बन जाएगी। धन्य है तो विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम तेरे संत जॉन मरिया वियानी के आदर में यह बलिदान चढ़ाते हुए तेरे असीम सामर्थ्य का गुणगान करते हैं। इन्हीं संत की सहायता से हमें मुक्ति का वरदान प्राप्त हो जाए। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। संत योहन जॉन मरिया वियानी के त्योहार में अपनी कलीसिया को आनंद मनाने का अवसर देता है कि तू इन संत के भक्तिपूर्ण जीवन के उदाहरण से अपनी कलीसिया को सबल बनाए। इनके सदुपदेशों से उसको सुशिक्षित कर सकें और इनके निवेदनों पर ध्यान देकर उसकी देखभाल करता रहे। इसलिए हम सब संतों और स्वर्गदूतों के साथ तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। होसना होसना होसना, सर्वोच्च ईश्वर को होसना। होसना होसना होसना, सर्वोच्च ईश्वर को होसना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च प्रभु को होसना।
धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च प्रभु को होशाना, 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 होशाना। सर्वोच्च प्रभु को होशाना, 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 होशाना। सर्वोच्च ईश्वर को होशाना। ये परमपिता तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू यहोवा अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे लिए तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। ये मेरे प्रभु है, मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर रहा, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। ये मेरे प्रभु है, मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का यह सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे कार्डिनल जॉर्ज आलनचरे और हमारे धर्माध्यक्ष एंड्रोस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि लें जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ, विशेषकर आज संत जॉन मरिया वियानी के साथ, जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान और युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाए हैं कि हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमको परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तो से प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान और युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ में। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। क्रिस्त की जय, क्रिस्त की जय, क्रिस्त की जय। हे परमेश्वर के मैं मन मसीहा, पाप पंख जो मिटाता है, हम पर दया कर। हे परमेश्वर के मैं मन मसीहा, पाप पंख जो मिटाता है, हम पर दया कर। हे परमेश्वर के मैं मन मसीहा, पाप पंख जो मिटाता है, शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, बल्कि एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का देह और रक्त हमें अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। क्रिस्त का देह और रक्त, 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 क्रिस्त का देह और रक्त,
प्रभु का कहना है, सब दिन संसार की समाप्ति तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी सच्ची सेवा करके संत जॉन मरिया वियानी अनंत आनंद के सहभागी बने। हमारा निवेदन है कि इस परम प्रसाद के प्रभाव से हम भी अनंत आनंद की प्राप्ति के लिए अपने को तैयार करें। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान और युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद।